शंकर भगवान ने कहा था विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। कैसे परीक्षा लीजिएगा? बोलिए। केवल विचार मत करिएगा, विवेक पूर्वक विचार करिएगा। लेकिन सती मैया ने केवल विचार किया, विवेक पूर्वक विचार नहीं किया। पुनि पुनि हृदय विचार करी हरि सीता कर आगे होई चली पंथ ते जे आवत सती मैया ने बहुत विचार किया, कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। अंत में निर्णय पर पहुंची कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अब मैं जो जानती हूं कि ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के मेरे पास चले आएंगे। सीता मैया का रूप बना के राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी सती मैया। श्री राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया। और आपको बताऊं, लक्ष्मण जी देखते समझ गए कि नकली भाभी, ये मेरी भाभी नहीं है। कैसे लक्ष्मण जी कैसे समझ गए? देखिए, आप किसी का स्वरूप बना सकते हैं, स्वभाव कहां से लेके आइएगा? स्वभाव नहीं ले आइएगा। सती मैया सीता जी का रूप तो बना ली, स्वभाव नहीं ला पाई। क्या स्वभाव? उनको ये नहीं पता था कि सीता मैया जीवन में कभी राम जी के आगे आगे नहीं चली थी, वो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी। और ये आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण भैया देखते मन में बोलिए तो नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है। राम जी ने देखा तो राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ा, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले कहां घूम रही है जंगल में, बाबा कहां है? आपको पता नहीं ये वन कितना भयानक है। सीता को मैंने अकेले छोड़ा और कोई हरण करके लेके चला गया। आप भी बाबा से अलग होके अकेले अकेले घूम रही हैं। ऐ सती मैया सुनी ना, उनके पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का बोध हो गया। निज अज्ञान राम राम पर आना। मां मन में सोचने लगी, अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय किया, मैं अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाई। अब जाकर क्या उत्तर दूंगी मैं? सती मैया जब वापस चली तो भगवान श्री राम ने अपने प्रभाव का दर्शन कराया। क्या देखी सती मैया? जिधर भी दृष्टि जाए उधर श्री सीताराम जी दिखाई पड़े। इधर देखती हैं उधर भी सीताराम जी, इधर देखती हैं इधर भी सीताराम जी। और केवल सीताराम जी नहीं, उनके साथ ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा, विष्णु को देखा, लक्ष्मी को देखा, अपने को भी देख रही हैं, सती को भी, ब्रह्माणी को भी देख रही हैं, इंद्रादिक आदिक देवताओं को देख रही हैं। सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं खड़े होकर। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, जितने जगह राम जी दिखाई पड़ रहे हैं, सब जगह राम जी का रूप एक ही जैसा है। सर्वत्र श्री सीताराम जी का एक ही रूप दिख रहा है, परंतु हर जगह शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान अपने को, लक्ष्मी जी को, ब्रह्माणी को, इंद्र आदि जितने देवता हैं, इन सबका चेहरा सब जगह अलग अलग है। यहां जो शंकर जी है वहां के शंकर जी दूसरे दिखाई दे रहे हैं, इधर के शंकर जी दूसरे दिखाई दे रहे हैं, इधर की सती दूसरी, उधर की सती दूसरी, लेकिन श्री सीताराम जी सब जगह एक दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य देखते उनकी मति चकरा गई, आंख बंद करके नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब आंख खोला तो कुछ नहीं दिखा। समझ गई कि मैंने भगवान पर प्रश्न कर दिया था, वो तो ब्रह्म है। तुरंत भगवान शंकर के पास गई। जैसे बाबा के पास गई,
गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। श्री सती मैया भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, ये नहीं पूछा आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। शंकर भगवान बोले प्रोसेस बताओ, किस विधि से आपने परीक्षण किया, वो विधि बताइए मुझे सीधा पहले। मां तो सत्य ही बताना चाहती थी, परंतु जिस माया ने मां के ऊपर आसन जमाया था, उस माया ने झूठ कहलवा दिया और सती मैया के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लेह गोसाई, कछु न परीक्षा लेह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है। शंकर भगवान ने पूछा, फिर क्या किया? मां ने कहा, जो आपने किया था, जैसे आपने ऊपर से दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई और दूर से ही प्रणाम करके मैं चली आई। शंकर भगवान सुने तो मन में सोचने लगे, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और अपने आप समझ करके चली आई बिना परीक्षा लिए। विश्वास नहीं हुआ भगवान शंकर को। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देख लिया? कि सती जी ने सीता जी का रूप बनाया है। और ये देखकर बाबा को इतनी ग्लानि भई, इतनी ग्लानि भई कि मेरी सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। और उसी समय भगवान शंकर ने मन में संकल्प करके मां सती का त्याग कर दिया। जब तक सती अपनी इस शरीर में है, मेरा इनका भेंट होने वाला नहीं है। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भगवान शंकर, आपके अलावा ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता है। मां सोची, संकल्प? सती मैया बार बार पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? लेकिन बाबा ने बताया नहीं कि मैंने कौन सा प्रण कर लिया। कैलाश गए और कैलाश जाकर भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि में कैलाश पर बरगद का वृक्ष है, बैठे बट तरी करी कमल आसन, तहाँ पुनि शंभु समझिपन आपसन। भगवान बैठे
बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर और सहज स्वरूप का संहार किया। सीधा सीधा अर्थ तो ये है कि भगवान अपने सहज रूप में चले गए, समाधि में चले गए, लेकिन इसके भीतर गूढ़ार्थ ये है कि जिसका सहज स्वरूप है उसका चिंतन किया। तो सहज स्वरूप किसका है? राम जी का। शंकर भगवान जैसे बरगद के वृक्ष के नीचे आसन जमाकर श्री रघुनाथ जी के रूप का स्मरण किया, भगवान का रूप मन में दिखाई पड़ा और बाबा समाधिस्थ हो गए। कितने दिन के लिए समाधि में रहे पता है आप लोग को? सुधीर बाबू, 87,000 वर्ष। कितना? 87,000 ईयर्स। 87,000 वर्ष के लिए बाबा समाधिस्थ हो गए। और 87,000 वर्ष बाद जब भगवान शंकर समाधि से बाहर निकले तो बाबा ने सबसे पहले मालूम है क्या बोला? राम राम। पूरा कैलाश राम नाम के ध्वनि से गुंजायमान हुआ। मां सती जान गई। क्या जान गई? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जाने, जाने सती जगत पति जाने, जाने सती जगत पति जाने। भगवान शंकर राम राम शब्द का उच्चारण किए। सती मैया समझ गए कि स्वामी जग गए हैं। मां ने जाकर दौड़ करके प्रणाम किया है। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी भगवान शंकर के वाम भाग में बैठी हैं। कहां बैठी हैं? वाम भाग में। परंतु आज सती मैया को शंकर जी ने वाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया, मां सती को सामने बिठाया और बाबा मन में सोचने लगे 87,000 वर्ष से अकेली हैं। मन में बहुत ग्लानि हुई होगी, बहुत दुख सहा होगा। मां सती की पीड़ा को समाप्त करने के लिए शंकर भगवान कथा सुनाने लगे। मन की व्यथा हरने का केवल एक उपाय है भगवान की कथा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कल आपको सुनाया था, इसे श्रवण कर मिट जाती सो जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शंकर मां सती के सामने कथा सुनाने लगे, भगवान की कथा गाने लगे। और आपको बात बताऊं, शंकर भगवान मां सती को राम जी की कथा सुनाने लगे, उसी समय घटना घट गई। क्या घटना घटी? सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ये चंद्रपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका है। बोलिए, तो यहां काउंसिलर होते होंगे, फिर एक मेयर भी होता होगा नगर पालिका का, यही नियम है ना। अभी आज काउंसिलर का इलेक्शन हुआ है, आप लोग वोट दिए हैं आज?
वोट देना चाहिए। हाँ ठीक है, देख लिए, बोल दिए तो देख ही लिए, वोट देना चाहिए। तो आप लोग काउंसिलर का इलेक्शन दिए हैं। अब इस चंद्रपुर में कई काउंसिलर चुने गए जाएंगे, उन चुने हुए काउंसिलरों में से किसी एक काउंसिलर को यहां का मेयर बनाया जाएगा। ये प्रक्रिया है। उसी प्रकार सती मैया के पिताजी को पहले ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया। प्रजापति माने काउंसिलर, बहुत सारे प्रजापति बनाए गए, उसमें सती जी के पिताजी भी थे। और जब बहुत सारे प्रजापति बन गए तो बाद में ब्रह्मा जी ने उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया, दक्ष प्रजापति को, कि आप सभी प्रजापतियों के स्वामी होंगे, राजा हो। और जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान आ गया। अधिकार मिलने के बाद सबसे पहले जो वस्तु आती है उसका नाम है अभिमान। क्या आता है? अभिमान। गोस्वामी जी तो बहुत कठोर हो गए यहां पर, कहते हैं कि नहीं को वस जनमा जग प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। भगवान शंकर मां सती को कथा सुना रहे हैं, इधर दक्ष प्रजापतियों के नायक बने, अभिमान हो गया। जीवन में अधिकार मिलने से अभिमान आता है। शंकर जी, गोस्वामी जी कहते हैं, संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको अधिकार मिलने पर अभिमान ना हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, जो मनुष्य सदैव ये मान करके रहेगा कि हमको जो प्राप्त हुआ है वो हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसको अभिमान नहीं हो सकता। इसलिए इसको गुनगुनाते रहिए कि सब कुछ भगवत कृपा से है। जो मिला है भगवान की कृपा से, उन्हीं में अर्पित है। तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम ही से सचेतन अहं
असत के सदा आश्रय हो तुम्ही सत। असत के सदा आश्रय हो तुम्ही सत। तुम्ही में विषय विष तुम्ही में है अमृत। तुम्ही में विषय विष तुम्ही में है अमृत। पिलाते हो जो कुछ भी पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा हो। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हो। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हो। तुम्ही में ये जीवन जिया रहा हूँ। जहाँ भी रहो ध्यान में तुझको देखूं। जहाँ भी रहो ध्यान मैं तुमको देखूं। तुम्ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखूं। तुम्ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखूं। पथिक में ये अर्जी पथिक में ये अर्जी किए किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। पिलाते हो जो कुछ भी पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। दिलाते हो जो कुछ भी लिए जा रहा हूँ। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। ये मान के रखिए जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, अभिमान नहीं होगा। दक्ष को ऐसा अभिमान हुआ कि भगवान शिव को ही अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना कर दी उसने। किसको अपमानित करने के लिए? शंकर भगवान को। क्यों? शंकर भगवान उनके दामाद हैं और वो दामाद को ही शत्रु मानते थे। शत्रु क्यों मानने लगे? एक बार कहीं सभा में शंकर जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, इसलिए शंकर भगवान राम नाम के जप में लगे तो उनको पता नहीं चला कब ससुर जी आ गए। अच्छा, ससुर जी भी अद्भुत, सबने प्रणाम किया वो नहीं दिखाई पड़ा, दामाद ने प्रणाम नहीं किया ये दिखाई पड़ गया।
उसी दिन से शत्रु मान लिया। अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देवता विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। और देवता भी अद्भुत हैं, जाना ही था तो बाईपास लेके चले जाते। कैलाश के ऊपर से क्यों जाना था? इसलिए कि शंकर जी को पता चल जाए कि उनके ससुर ने उनको नहीं निमंत्रण दिया है, हम लोगों को बुला लिया है। सती मैया विमान देखी, देवताओं को, देवियों को देखा। मां ने बार बार प्रश्न किया, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहो, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उत्सव देखने चली जाऊं पिता के घर। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपने बड़ी अच्छी बात कही, बेटी को पिता के घर उत्सव में जाना ही चाहिए, परंतु मैं आपसे एक बात कहूं, आपका वहां जाना अनुचित होगा। क्यों? क्योंकि आपके पिता ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। आपका जाना यह अनुचित नहीं, नेवत पठावा, न्योता नहीं आया है। न्योता समझ रहे हैं? न्योता, न्योता मतलब निमंत्रण, इनविटेशन। यद्यपि पिता के घर, सद्गुरु के घर, मित्र के घर और अपने स्वामी के घर 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 जगह से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन आगे की बात और अद्भुत है, यदि चारों स्थान पर जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। बाबा फिर समझाए मां को, मां फिर नहीं मानी। जब सती मैया नहीं मानी तो अंत में शिव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर सती मैया को विदा कर दिया। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरा। मुख्य गणों को साथ में देकर विदा कर दिया। आपको बताऊं, पिता के घर मां सती गई, किसी ने उनकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। पिता के घर में केवल उनकी मां मिली आकर के, सादर भले ही मिली एक माता। मां ने बेटी को हृदय से लगा लिया। बोली, तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई है, कोई बेटी से बैर करता है? सती मैया ने कहा, मां मैं अग्नि यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। जाकर सती मैया ने मंडप की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते समय सती मैया ने देखा कि मंडप में सभी देवताओं को आवाहित किया गया है, स्थान दिया गया है। अब मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। मेरे अपने पिता के घर में मेरे पति का अपमान हो रहा है। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा मां का। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब आज सब काहू, भली भांत पछताव पिता हो, भली भांति